Hello bachcho, let's set a given question. The question says two rigid bodies A and B rotate with rotational kinetic energies EA and EB respectively. The moment of inertia of A and B about the axis of rotation are IA and IB respectively. If IA is equals to IB by 4 and EA is equals to 100 of EB, the ratio of angular momentum LA of A to the angular momentum of LB of B is option 1 25, option 2 5 by 4, option 3 5, option 4 1 by 4. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की जब हम बात करते हैं, लेट्स सपोज वी हैव, अगर हम मान लें कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है इस तरीके से, एंड दिस रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इस तरीके से विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ठीक है, तो इसमें जितने भी मासेस होंगे, लेट्स से m1 m2, अलग अलग डिस्टेंस पे जितने भी इसके पॉइंट मासेस होंगे, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये सारे ही पॉइंट मासेस अलग अलग लीनियर स्पीड से चल रहे होंगे. ठीक है ना, सिंस दे विल बी ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट देयर फिक्स पोजिशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट. तो उसी बेसिस पे व्हाट वी कैन राइट इज, हम इसको क्या लिख सकते हैं, बेसिकली इट विल बी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, and precisely it is a rotational kinetic energy, it will be half m1 v1 square plus half m2 v2 square and so on. ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स होंगे. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली v की जगह पे भी सब्सटीट्यूट एज r ओमेगा. तो यहाँ से जो रिजल्ट आता है हमारे पास फाइनली वो आता है हाफ ओमेगा स्क्वायर, एंड यहाँ पे बचता है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन. ठीक है, विच इज गिविंग अस द वैल्यू ऑफ व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो ये है हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन वी नीड टू कीप इन माइंड. अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. अब इसी को यूज करके वी विल आंसर द क्वेश्चन गिवन. तो हमें दो रिजिड बॉडीज गिवन है, हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है. तो वी नो एंगुलर मोमेंटम के बारे में, दैट इज L कैन बी रिटर्न एज I इंटू ओमेगा. इसको हम एनालॉगी से याद रख सकते हैं, सिंस वी नो कि लीनियर मोमेंटम में हम लिखते हैं इसको m इंटू वी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम. ठीक है, ये p क्या है यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम है. तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं जैसे कि L है यहाँ पे, तो m की जगह पे जो उसका एनालॉगस है यहाँ पे दैट इज I, एंड v की जगह पे दैट इज लीनियर वेलोसिटी की जगह पे विल बी हैविंग द एंगुलर वेलोसिटी. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर angular velocity momentum we need to keep in mind. अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, तो इस एक्सप्रेशन को E को हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसको क्या लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटर्न एज I को ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करते तो इट विल बी I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इट कैन जस्ट बी रिटर्न एज L स्क्वायर अपॉन 2I. तो ये एक्सप्रेशन जो है इसके मदद से वी कैन हैव द रिलेशन, दैट इज, अब हम लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए चाहिए था हमें. तो यहां से अगर हम देखें ध्यान से रिलेशन, तो वी कैन राइट एल ए अपॉन एल बी द होल स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 2IA EA अपॉन 2IB EB. जस्ट ऊपर वाला इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा. अब IA और IB में हमें रिलेशन गिवन है, IA की जगह पे वी कैन सब्सटीट्यूट IB बाय 4. सो ये हो जाएगा IB अपॉन 4IB इंटू EA की जगह पे वी कैन सब्सटीट्यूट 100 EB. तो यहाँ से ये कैंसिल 100 बाय 4 विल बी 25. सो दिस इज द आंसर फॉर LA अपॉन LB का स्क्वायर. हमें चाहिए LA अपॉन LB, तो इसको हम रूट ले लेंगे फाइनली. तो इट विल बी LA अपॉन LB कम्स आउट टू बी 5. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन 3 के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.